आगे बढ़ेंगे, कंझावला केस की गुत्थी धीरे धीरे सुलझती दिख रही है या फिर ये और उलझ रही है, ये सवाल उठा है क्योंकि परिवार के दावों और आशंकाओं के बीच आज कई खुलासों ने पूरे मामले को अब अलग रंग दे दिया है। सबसे पहले स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अंजलि की मौत हादसा है या मर्डर? ये सवाल दिल्ली पुलिस के साथ साथ पूरे देश के जहन में है। कई सवाल हैं जो पुलिस की थ्योरी पर उठते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस अभी इस घटना की जांच कर रही है और आगे कई और खुलासे भी हो सकते हैं। लेकिन जो सवाल अंजलि की पोस्टमार्टम, उसकी साथी के बयान, सीसीटीवी फुटेज, होटल कर्मियों के बयान के बाद उठ रहे हैं, उसके ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सवाल ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अंजलि की दोस्त निधि कहां गायब थी। अंजलि की मौत 1 जनवरी 2023 की रात के करीब 1 से 2 के बीच में हुई, लेकिन अंजलि के साथ मौजूद उसकी दोस्त निधि पूरे घटनाक्रम से करीब 48 घंटे तक गायब रही। किसी इंसान के दोस्त की मौत उसके आंखों के सामने हो जाए और वो घटनाक्रम से एकदम गायब हो जाए, ये सवाल हर किसी के जहन में है। हालांकि निधि ने अपने बयान में कहा है कि वो घटना के बाद डर गई थी और इसलिए एक्सीडेंट के बाद वहां से घर चली गई। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है। पुलिस को निधि ने जो बयान दिया, उस बयान में निधि ने ये भी कहा कि घटना के वक्त गाड़ी में कोई गाना नहीं बज रहा था, इसलिए ये एक्सीडेंट कोई गैर इरादतन हत्या नहीं बल्कि जानबूझकर गाड़ी से कुचलने का मामला है। निधि ने जी न्यूज से बातचीत में भी इसी बात को दोहराया कि उन लड़कों को फांसी हो जाना चाहिए। आपकी गवाही के बाद आपके दोस्त को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके नहीं मिलेगा उसको, उन लड़कों को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लड़कों का जीने का कोई हक नहीं है दुनिया में। जो उनको पता था कि लड़की नीचे है और फिर भी वो गाड़ी घसीटते हुए लेके गए। हालांकि निधि के इस बयान के बीच सामने आए कुछ सीसीटीवी फुटेज ने निधि को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आपको 1 जनवरी की ये तस्वीर दिखाते हैं। इस सीसीटीवी फुटेज में अंजलि और निधि आपस में लड़ रही थीं। ये सीसीटीवी वीडियो उस लड़ाई का सबूत है। यहाँ पिंक टी शर्ट में अंजलि है जिसकी मौत हो गई और रेड टी शर्ट में निधि है। हालांकि निधि ने इस लड़ाई को लेकर कहा कि स्कूटी चलाने को लेकर दोनों में बहस हो रही थी। हमारी बात हो रही थी, वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मैंने कहा नहीं मैं करूंगी ड्राइविंग। हमारी इस बात पे बात हो रही थी। फिर यही बात होते होते वो कह रही मैं ही करूंगी, मेरी स्कूटी है, तो मैंने दे दी उसको। लेकिन निधि के इस बयान को भी कई प्रत्यक्षदर्शी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जी न्यूज की पड़ताल में ऐसे कई गवाह मिले जो दोनों की लड़ाई के मुद्दे को कुछ और दिशा में बता रहे हैं। दरअसल अंजलि और उसकी दोस्त निधि जिस होटल से निकली थी, उस होटल स्टाफ के मुताबिक उसने 31 दिसंबर की रात होटल के रूम नंबर 104 में अंजलि को अपनी सहेली के साथ लड़ते देखा था। इस वक्त हम उसी होटल के 104 नंबर रूम में मौजूद है और यही रूम उस लड़की ने बुक कराया था और वो और उसकी दोस्त जो है, तो दोनों दोस्त स्कूटी पे जाती हुई भी दिख रही है, वही इस रूम में आई थी। इस वक्त हमारे साथ रोहित है जो कि होटल स्टाफ है यहाँ पे। रोहित ये बताओ, ये रूम
31 दिसंबर को किसने बुक कराया था? ये 2 लड़कियां थी, उन्होंने बुक कराया था। हाँ। और फिर उसके बाद वो पार्टी वगैरह के लिए आए थे 31 की। आए फिर वो काफ़ी लोगों ने रूम ले रखा था, हमने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो काफ़ी 9 बजे के बाद उनकी लड़ाई वड़ाई शुरू हुई कुछ, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी थी। हाँ। फिर हम थोड़े टाइम बाद इस रूम में आए इनके कि मैम लड़ाई झगड़ा मत करो और रूम में गाली गलौज मत करो। हमने वो बोला भैया बताओ क्या बात हो गई आपकी? बोले आपको कोई मतलब नहीं है, हमारा पर्सनल मैटर है। मैं ठीक है। फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई। इस लड़ाई का एक और गवाह उसी होटल में जी न्यूज को मिला। 7:30 बजे आई थी। कितनी? 7:30। कितनी लड़कियां थी? 2 लड़कियां थी। तो कोई झगड़ा वगैरह भी हुआ था? नीचे हुआ था झगड़ा। नीचे? हाँ जी। किनके साथ हुआ था? आपस में दोनों लड़कियां लड़ी थी। आपस में दोनों लड़कियों में? हाँ जी। अक्सर आती रहती थी यहाँ पर? उसी दिन आई? अक्सर नहीं कह सकते जी, एक आधी बार पहले देखा है बस। यानी निधि कुछ तो छिपा रही है, क्योंकि झगड़े की बात को स्कूटी की बात पर लाकर टरकाने की कोशिश की जा रही है, जबकि होटल में भी दोनों लड़ रही थीं। एक और कड़ी है जो अंजलि की दोस्त निधि को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल अंजलि को जिस कार से रौंदा गया, उस कार में 5 लोग सवार थे, जिसमें एक था मनोज मित्तल। मनोज मित्तल पेशे से राशन डीलर है, जिसके कारण इलाके के लोग उसको जानते हैं। मनोज मित्तल के साथ ही अंजलि की दोस्त निधि भी सुल्तानपुरी की ही रहने वाली है। ये वो सवाल हैं जो दिल्ली पुलिस से भी पूछा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के पास कई कड़ियां हैं जिसे जोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो चीजें निकल कर आई, जो इंसानियत पर सवाल उठा रही हैं। अंजलि के सिर, रीढ़ की हड्डी, फीमर और निचले अंगों में मौत से पहले बहुत खून निकला था। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लंट फोर्स के प्रभाव से आई ऐसी चोटें किसी गाड़ी से एक्सीडेंट और घसीटने से होती हैं। हालांकि ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक अंजलि के साथ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ है। डॉक्टरों की टीम जल्द ही पुलिस को फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट देगी। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जो बॉडी का एग्जामिनेशन होता है, उसके आधार पर कोई ऐसी इंजरी नहीं है जो ये सजेस्ट करती हो कि कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट अभी हमें मिलेगी ड्यू कोर्स में, और अभी इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन अंजलि की मां इस रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है, साथ ही पुलिस के तरीकों पर भी संदेह जता रही है। कॉल करा कि तुम्हारी इस नंबर की गाड़ी है। मैंने हाँ, हमारी इस नंबर की गाड़ी है। तो कह रहे इस लड़की इसके पास कौन था? मैंने मेरी बेटी चला रही थी। कह रहे क्या अंजलि नाम है? मैंने हाँ। कह रहे उसका एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ आ जाओ। दिल्ली पुलिस के सामने अभी भी कई सवाल हैं। ऐसे में एक तरफ पूरा मामला सुलझता दिख रहा है, लेकिन जब सभी कड़ियों को मिलाने की कोशिश करें तो पूरा मामला और उलझता जा रहा है। ऐसे में हकीकत कुछ ही लोगों को मालूम है, और वो है गाड़ी में बैठे 5 आरोपी अंजलि की दोस्त निधि। यानी कुल 6 लोगों में से कोई पूरी कहानी एकदम सच्चाई के साथ बयां कर सकता है, या फिर दिल्ली पुलिस अपनी जांच से पूरा सच बाहर ला सकती है। दिल्ली से राजू राज की रिपोर्ट, जी मीडिया। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।